Hello, dear children. Good morning. Today we shall read the third part of the lesson, The Lost Spring, the stories of stolen childhood. In this part, we shall read about Savita, another girl. Actually, we have talked of two children, namely Sahib-e Alam, and the second one Mukesh, and the third one with whom we are going to talk about is Savita. Savita also does the same work of making bangles as generally people in Firozabad do. We shall read about her, and we shall also read about the answer of the slum people when they are asked by Anis Jung about why do they not organize themselves into group. And also we shall read about the two vicious world which Anis Jung talks about. So which the vicious worlds are? For knowing about them, let's go to the text. So here we talk about Savita. Savita is a young girl in a drab pink dress. Savita एक young लड़की है drab pink dress में, जिसने फीकी सी pink कलर की ड्रेस पहनी हुई है. And one elderly woman is also sitting with her. एक बूढ़ी औरत भी उसके पास में बैठी हुई है. What work generally they do? They are actually soldering the pieces of glasses. जो बैंगल्स बनाने के लिए ग्लास का यूज़ होता है, उस ग्लास को सोल्डर करने का यानी पिघलाने का काम ये दोनों औरतें कर रही हैं. एक्चुअली दे डू नॉट नो द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल, शी हेल्प्स मेक. ये जो सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स का मतलब है बैंगल्स की पवित्रता, बैंगल्स की इम्पॉर्टेंस. अब ये बैंगल्स की इम्पॉर्टेंस क्या है? बैंगल्स आर द सिंबल ऑफ सुहाग. बैंगल्स जनरली जो है सुहाग का प्रतीक है. तो द राइटर वांट्स टू से, राइटर क्या कहना चाहती है कि सविता इज़ मेकिंग द बैंगल्स. सविता बैंगल्स बना रही है या बैंगल्स बनाने में हेल्प कर रही है, लेकिन वो जानती नहीं है कि ये बैंगल्स जो वो बना रही हैं किसी दिन उसे भी पहना दिए जाएंगे, यानी किसी दिन उसकी भी शादी हो जाएगी. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज़ ड्रेप्ड विद रेड वेल. जब उसके सिर पर लाल घूंघट पहना दिया जाएगा, उसके हाथों में हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी और रेड बैंगल्स उसकी कलाइयों में पहना दी जाएगी. अब इसमें आयरनी है, तो व्हाट इज़ द आयरनी? आयरनी है क्या? देखिए, बैंगल्स जनरली बैंगल्स आर द सिंबल ऑफ मैरिज. बैंगल्स मैरिज की सिंबल है, और मैरिज मीन्स प्लेजर, एन्जॉयमेंट, और जीवन को एक जीने का एक मैरिज के बाद में एक अलग प्लेजर और एन्जॉयमेंट होता है, और अलग उसके ड्रीम्स होते हैं. बट फॉर सविता दीज ड्रीम्स आर नॉट गोइंग टू फुलफिल एनीथिंग. ये जो सपने हैं उसके लिए कुछ करने नहीं जा रहे हैं, बिकॉज आफ्टर मैरिज आल्सो शी विल बी पुअर. और शादी के बाद में भी वो यही काम करती रहेगी बैंगल्स बनाने का. इसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है कि वो जो औरत उसके साथ में काम कर रही है वो खुद अपने मुंह से कहती है कि मेरी शादी को इतने साल हो गए, बट वो क्या कहती है? एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. शी सेज इन ए वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय. वो एक ऐसी आवाज़ में कहती है जिसमें खुशी की बात नहीं है. तो सविता इज़ मेकिंग बैंगल्स. सविता बैंगल्स बना रही है. बैंगल्स आर द सिंबल ऑफ सुहाग. बैंगल्स सुहाग का सिंबल हैं, ऑस्पिशियसनेस का सिंबल हैं. लेकिन जनरली मैरिज जो प्लेजर और एन्जॉयमेंट लेकर आती है, वो इसके लिए यानी सविता के लिए कुछ भी नहीं लेकर आने वाली है. वो वैसी की वैसी गरीब रहेगी और वैसा का वैसा ही काम करेगी जैसा वो सोल्डरिंग, जो ग्लास सोल्डरिंग का काम करती आ रही है. तो उसके जीवन में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं आने वाला है. उसके बाद में राइटर ने यहाँ हर घर में क्या क्या किस किस तरह की कंसर्न्स हैं उनके बारे में बात की है. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम. यानी हर घर में यहाँ पर पैसे की कमी और बैंगल्स का बिजनेस, उसके अलावा कोई बात सुनाई ही नहीं देती. यहाँ के जो यंग मैन हैं वो उनके एल्डर्स के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, और उनका जो है लिटिल हैज़ मूड विद टाइम, बदलते समय के साथ में कुछ भी नहीं बदला है. ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, यानी दिमाग को जमा देने वाली मेहनत करने के बाद में उनकी जो ड्रीम की एबिलिटी है और जो इनिशिएशन लेने की एबिलिटी है वो भी अब पूरी तरह से ख़त्म हो गई है. उसके बाद में यहाँ पर राइटर ने, अनीस जंग ने उनसे क्वेश्चन पूछा, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव. अब देखिए ऊपर जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है सविता के बारे में, वहाँ से क्वेश्चन आता है
कि व्हाट इज़ आयरनी इन द प्रोफेशन विच सविता इज़ डूइंग। सविता के प्रोफेशन में क्या आयरनी है, तो हम उसमें लिख सकते हैं कि सविता इज़ मेकिंग बेंगल्स। बेंगल्स आर द सिंबल ऑफ सुहाग एंड मैरिज, एंड जनरली मैरिजेस ब्रिंग pleasure and enjoyment and dreams, but after marriage she is going to be in the same condition. She will continue to do the same work. She will also be poor. One elderly woman also who is sitting with her, she has also stated that little has changed with the marriage, and after marriage she cannot remind even one day when she has taken complete food. तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि how do people react when Anees Jung asks them about why not organizing themselves into a cooperative or group। यानी अनीस जंग उनसे पूछती है कि तुम लोग अपना एक ग्रुप क्यों नहीं बनाते, ग्रुप बनाकर उसके जो तुम्हारे साथ में इंजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ लड़ते क्यों नहीं। तो उनका क्या जवाब था, उनका कहना है कि दे आर एक्चुअली फियर्ड ऑफ और स्केयर्ड ऑफ मिडिल मैन। वो उन बिचौलियों से या जो दलाल जिनको कहते हैं उन लोगों से डरते हैं जो जिन्होंने इनके फादर्स को या फोर फादर्स को, जो इन्होंने इनके पिता को और पूर्वजों को भी ठगा है आज तक। अगर वो ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं तो पुलिस उनको हॉल करेगी। हॉल करने का मतलब डरा कर भगा देगी, उनको मारा जाएगा और उनको जेल में डाल दिया जाएगा कुछ इलीगल करने के लिए। और उनका कोई लीडर भी नहीं है और कोई सामने आता भी नहीं है, क्योंकि काम इतना होता है, इतना हार्डवर्क वो करते हैं कि कोई भी इनिशिएशन लेने की या कोई भी सपना देखने की जो उनकी एबिलिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पिरल। वो लगातार बातें करते रहते हैं, अपनी पॉवर्टी के बारे में बातें करते हैं, एपथी के बारे में बात करते हैं, ग्रीड के बारे में बात करते हैं और इनजस्टिस के बारे में बात करते हैं। एपथी क्या होती है, अपने आप को किसी दूसरे की जगह पर रख कर उसकी जगह फील करना। उन्हें शिकायत है कि अगर जो लोग उनके साथ में इनजस्टिस करते हैं, अगर वो उनके जगह आ जाएं, इफ़ दे कम इन प्लेस ऑफ देम, तो दे विल नॉट बी एबल टू बियर दैट। तो वो उस पॉवर्टी को, गरीबी को सहन नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दिस अनीस जंग टॉक्स अबाउट टू डिस्टेंट वर्ल्ड्स। अब अनीस जंग यहाँ पर दो अलग अलग संसार के बारे में बात करती है, दो अलग अलग वर्ल्ड जो हमारी सोसाइटी में बने हुए हैं उनके बारे में बात करती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि विच टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स अनीस जंग टॉक्स ऑफ। अनीस जंग किन दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स के बारे में बात कर रही। एक तो वो वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। एक तरफ तो ये गरीब लोग हैं जो पॉवर्टी के जाल में फंसे हुए हैं, बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। और जाति के कलंक से वो पीड़ित हैं जिस जाति में वो पैदा हुए हैं। स्टिग्मा ऑफ कास्ट का मतलब जाति का कलंक। और दूसरी तरफ है विशियस सर्कल है साहूकार्स का, मिडिलमैन का, बिचौलियों का, पुलिसमैन का, कीपर्स ऑफ लॉ जो कानून के रखवाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स का और पॉलिटिशियंस का। तो ये जो गरीब लोग हैं ये इधर उनका अपना खुद का संसार है और दूसरी तरफ इन सब लोगों का साहूकार, मिडिलमैन और इनका संसार है और वो पूरी तरह से इनके द्वारा क्रश किए जाते हैं और उनमें से किसी की भी डेयर करने की हिम्मत नहीं है। डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग अप। और वो जैसे जैसे बड़े हुए हैं साहस जुटाने की या डेयर करने की, करेजियस बनने की जो उनकी वो उनकी ग्रोइंग अप का पार्ट रही ही नहीं, यानी किसी ने उनको सिखाया ही नहीं। बट मुकेश इज़ समथिंग डिफरेंट। ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। वो करेजियस बनना चाहता है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो उस गॉड गिवन लीनिएज को ब्रेक करना चाहता है। इसके बाद में राइटर उससे पूछती है कि क्या तुम कोई बड़ा सपना नहीं देख सकते, कोई प्लेन उड़ाने का। तो उसका कहना है कि नहीं, वो कार ही चलाना चाहता है। तो इसका कारण ये है कि जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, यानी फिरोज़ाबाद के ऊपर बहुत कम एरोप्लेन उड़ते हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी, द बैकग्राउंड और द एनवायरनमेंट वेयर वी लिव। वी हैव द सेम काइंड्स ऑफ ड्रीम्स आल्सो। इफ़ वी लिव इन अ वेरी व्हाट टू से, बहुत छोटे से समाज में रहते हैं हम, बहुत गांव के समाज में रहते, तो हो सकता है हमारे सपने भी छोटे हों। और अगर हम एक बड़े समाज में रहते हैं तो हमारे सपने भी ऊंचे हो सकते हैं। तो द राइटर वांट्स टू से बिकॉज मुकेश लिव्स इन ए स्लम सोसाइटी, इसलिए उसके ड्रीम्स भी जो हैं वो बहुत छोटे हैं। एंड व्हाट इज़ हिज ड्रीम? हिज ड्रीम इज़ टू ड्राइव ए कार। उसका ड्रीम है एक कार चलाना। ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट प्लेन्स बिकॉज फ्यू एरोप्लेन्स आर देयर। उसके समाज में उसने इन सब चीज़ों को देखा ही नहीं है, इसलिए उसके सपने भी छोटे हैं। सो दिस वाज द लास्ट एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन, द लॉस्ट स्प्रिंग। अगर आपको कोई भी परेशानी है इन तीनों पार्ट्स में
तो you can put a comment there. I will be very happy if you put a comment and if you ask the question. Thank you very much.